तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आज लेके आ चुका हूं मैं एक ब्रांड न्यू सीजन को। इसलिए आप लोग को यहाँ पे 40 कमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हो, वरना इस चैनल की ये वीडियो हम बंद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 2 3 4 5 6 को साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी को। तो ये कहानी है एक आयासे नाम के लड़के की, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसकी मोम के पास एक काफ़ी अच्छा टैलेंट होता है, जो होता है एक्टिंग का। आयासे को एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे वो कितने भी ट्राई कर ले, वो अपनी मोम को यहाँ पे बीट नहीं कर सकता है। लेकिन एक दिन उसकी मोम को यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन उसको यहाँ पे अपनी मॉम की डायरी मिलती है, जिसमें उनकी आखिरी इच्छा लिखी होती है। वो इच्छा ये होती है कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी। जिसके बाद हयासे यहाँ पे पूरी ज़्यादा मन बना लेता है कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाएगा और अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को जो है पूरा करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे जो होता है यहाँ पे तीन बहनों के पास चला जाता है, और वो कैसे जाता है ये तो आगे पता चलेगा। और साथ ही उसे यहाँ पे एक टारगेट मिला होता है कि वो इन तीनों को साथ में लेके आएगा, और वो कहता है कि मैं इनके साथ एक फैमिली बनाऊंगा। अब देखना ये कि क्या है से सही में इनके साथ फैमिली बना पाता है या नहीं। चलिए अब देखते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है रॉयल एकेडमी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस एकेडमी के अंदर बहुत सारे रॉयल बंदे आते हैं, और उन सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अब देखो वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, डांसिंग, स्विमिंग या एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे हमें हयासे को दिखाया जाता है, जो एक बॉक्सिंग मैच कर रहा होता है एक बंदे के साथ। वो बंदा हयासे के मुंह पे घूसा मारता है और ये बोलते हैं कि क्या तुम सही में सुबरू के बेटे हो, जो यहाँ पे टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दम नहीं है। ये सुनते ही हयासे को गुस्सा आ जाता है और ये बोलते कि मेरी मॉम कमाल की थी और मैं भी कमाल क्या हूँ। जिसके बाद हयासे पूरा दम लगा के घूसा मारता है, लेकिन यहाँ पे उसके घूसे का कोई फायदा नहीं होता। सभी बंदे यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि देखो तो, ये जो सुबरू हयासे का जो है सन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है किसी भी काम का नहीं है। हयासे को ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही होती है। ये बोलते हैं कि मैं 17 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अब हयासे यहाँ पे हार मान के यहाँ से जो है जा ही रहा होता है, लेकिन पता नहीं उस बंदे को क्या होता है। वो जो होता है हयासे के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और उस बंदे को लात मारती है और ये बोलती कि तुम्हें जो है शर्म आना चाहिए कि तुम पीछे से हमला कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बहन आ जाती है, और ये तीनों बहनें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस होती है। इन तीनों बहनों को साथ में देख के यहाँ पे सही बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर हमें इन तीनों बहनों के यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बताए जाते हैं। तो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की है, जिसका नाम मिको है, वो जो है यहाँ पे एक टॉपर है, और साथ ही उसे जो है चेस गेम खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे कजाकी के बारे में बताया जाता है, जिसका हेयर पर्पल है, उसका नाम कजाकी है। जो कजाकी है वो जो है यहाँ पे एक्टिंग काफ़ी अच्छी करती है। फिर यहाँ पे हमें निको के बारे में बताया जाता है, जो ऑरेंज हेयर में है। निको यहाँ पे कहती कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे आखिरकार क्यों रहते हो। और असल में निको को यहाँ पे टाई कमांडो खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एसआई बोलते कि मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे स्कूल का फॉर्म भी भर दिया है। तभी यहाँ पे निको कहती कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने यहाँ पे मैच किया है और तुमने इस मैट को गंदा किया है, इसलिए तुम्हें इसे साफ करना होगा। ये बोलने के बाद ये तीनों बहनें यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब निको मैच खेलने आती है, ये देखती कि यहाँ पे ग्राउंड पूरी तरह से चमक रहा है। निको समझ जाती कि ये काम उसी लड़के का है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाई होता है, वो जो होता है यहाँ पे अपने अंकल के घर जा रहा होता है। असाई कहता है कि यहाँ पे मेरी मोम जिसके पास काम किया करती थी, उन्होंने जो है मुझे अपने पास बुलाया है। साथ ही असाई अपने बारे में बताता है। असाई बोलता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है,
जब लोग मुझे अपने पास बुलाया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं किसी काबिल हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि मेरी मॉम को एक्टिंग पसंद थी, तो मैंने एक्टिंग ट्राई किया। लेकिन जब मैंने अपनी मॉम की एक्टिंग देखी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी मॉम के लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। जिसके बाद मैंने बास्केटबॉल, फुटबॉल, यहाँ तक कि पियानो बजाने का भी ट्राई किया, लेकिन मैं किसी में भी कामयाब नहीं रहा। जिसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और जब ये बात बंदों को पता चली, तो यहाँ पे बंदों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं पूरी ज़िंदगी में अकेला हो गया। फिर फाइनली मेरी जो मॉम है उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और मेरी मॉम मुझे जो है छोड़ के चली गई। लेकिन एक दिन मैंने अपनी मॉम की डायरी को देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि काश मैं एक हैप्पी फैमिली बना पाती। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम की इच्छाओं को पूरा करूँ और एक हैप्पी फैमिली बनाऊँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हसाए जो होता है अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। घर को देख के ये बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो नीको होती है वो आ जाती है, जो टॉवल में होती है। नीको कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हसाए जो होता है नीको को शांत करता है और उसके गीले बालों को पोंछने लग जाता है। तभी यहाँ पे काजू की और जो मिलो होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है। ये लोग पूछ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे असाई के पास कॉल आ जाता है और असल में वो जो होते हैं इन तीनों के डैड होते हैं। इन तीनों के डैड बोल रहे होते कि आखिरकार तुमने जो है मेरा जो प्लेस है वो जो है ढूंढ लिया। तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम का यहाँ पे जो है किस तरह से स्वर्गवास हो गया है। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल चिंता मत लो, तुम मुझे बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी जो सारी चीज़ें हैं उनका जो है ध्यान रखूंगा और तुम आज से वहीं पे जो है रह सकते हो। और यहाँ पे तुम जो साथी मेरी जो बेटी है उनका भी जो है ध्यान रखना और उनके लिए खाना वगैरह भी तुम बना सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है। तभी असाई इन तीनों बंदों को देखता है और उसे यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसे लगता है कि वो अपनी मॉम की इच्छा को पूरी कर सकता है और एक फैमिली बना सकता है। और ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। फैमिली का मतलब ये लोग कुछ और ही निकाल लेते हैं। वैसे इनकी भी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे असाई देखते हैं कि इन्होंने पूरे रूम को तहस महस कर रखा होता है। ये देख के असाई शौक में आ जाता है। ये बोलते हैं कि ये तीनों स्कूल में कितनी अच्छी से बन के रहती हैं, लेकिन घर पे इन्होंने तो अपने रूम का नाश मार रखा है। जिसकी वजह असाई जो होता है किचन को देखने जाता है, लेकिन यहाँ पे किचन का भी नाश हो रखा होता है। काजुकी यहाँ पे माँ को बोलती कि तुम्हारी भारी थी ना आज सफाई करने की, लेकिन यहाँ पे माँ बोलती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आज तुम्हारी भारी थी। ये दोनों लड़ाई करने लग जाती हैं। तभी असाई बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सबको साफ कर दूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद ही असाई जो होता है इनके रूम को साफ कर देता है। पूरे रूम को इस तरह से साफ देख के यहाँ पे ये तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती कि ये लड़का तो हमारे काफ़ी काम का है। भले ही हम लोग इसका कुछ भी ना करें, लेकिन कम से कम ये हमारे लिए सफाई तो कर ही सकता है। और ये तीनों बहनें यहाँ पे जो है असाई को रखने के लिए मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो जो होता है सुबह सुबह उठा होता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक आवाज़ आती है। वो जाके देखता है कि जो निको है वो जो है प्रेस्टिक कर रही है और वो इतनी यहाँ तगड़ी प्रेस्टिक करती कि यहाँ पे उसके पूरे कपड़े भी फट चुके होते हैं और वो यहाँ पत्थर को भी तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में ये जाता है और ये देखता है कि जो मिको होती है वो जो होती है पागलों की तरह चॉकलेट खा रही होती है और साथ ही काजुकी जो होती है यहाँ पे एक अजीब सा जूस पी रही होती है। काजुकी बोलती कि ये जूस मेरी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे असाई को सब कुछ समझ आता है कि कैसे यहाँ पे जो मिको है वो जो है मीठा खा के अपने दिमाग को शांत रख रही है। जैसे मेरी मॉम अपनी सेहत का ध्यान दिया करती थी, वैसे ये लोग भी अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं। तभी यहाँ पे निको आ जाती है और निको यहाँ पे खाने को देखती है। असाई बोलते कि खाना तुम्हारे लिए ही है, ये टेस्टी है, लेकिन यहाँ पे निको मना कर देती है और चली जाती है। जिसकी वजह तीनों यहाँ से जा रही होती हैं। तभी असाई इन तीनों को हैव अ नाइस डे बोलता है। ये सुन के तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन बाहर आके और तीन लड़कियां ब्लश करने लग जाती हैं। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको जो है सुखा रहा होता है। असाई यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इन तीनों बहनों को साथ में कैसे ला सकता है। साथ ही असाई कहता है कि मैं उनके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाऊंगा।
जिसके बाद असाय जो होता है खाना बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। फिर असाय जो होता है यहाँ पे वेजिटेबल को ले रहा होता है और ये इमेजिन कर रहा होता है कि तीनों बहनें अगर खाना अच्छा बना तो ये तीनों यहाँ पे जो है साथ में मिलकर खाएंगी और मैं भी जो है इनके साथ खाऊंगा। जिसके बाद ये जो होता है इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे जो होता है घर पे जाता है और घर पे जो सारी फ्रेश सब्जियां होती है उनको जो है मिला के ये खाना बना रहा होता है। तभी यहाँ पे निको आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे असाई बोलता है कि मैं यहाँ पे जो खाना है वो जो है बना रहा हूँ। निको कहती कि वैसे तो मैं यहाँ भूल ही गई थी कि यहाँ पे जो असाई है वो जो है हमारे साथ रहता है। फिर निको यहाँ से जा रही होती है। तभी असाई जो होता है आगे आता है और ये बोलते है कि प्लीज मेरे खाने को टेस्ट करो। जिस पे निको बोलती कि अगर मैंने तुम्हारा खाना खाया तो मेरा जो यहाँ पे फिटनेस है वो जो है बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे खाने को नहीं खा सकती हूँ। मेरे पास मेरा खुद का खाना है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ और अपना खुद का खाना खाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निको अपने रूम में चली जाती है ड्रेस को चेंज करके। असाई बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे जो डिनर है उसे जो है रेडी करता हूँ, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में निको और मिको यहाँ पे जो है साथ में आ जाती हैं और वो दोनों देखती हैं कि यहाँ पे जो असाई है वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। साथ ही उसने बहुत सारी कुकिंग की जो किताबें है वो भी जो है पढ़नी स्टार्ट कर दी है। तभी यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आखिरकार ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन तीनों बहनों के लिए टॉप जो शेफ है वो आते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन इन तीनों बहनों को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते कि जो निको होती है वो जो होती है अपना खाना खा रही होती है। वैसे तो निको को ये खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके फिटनेस के लिए काफी जरूरी है, इसलिए वो अपने खाने को खा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में निको जो होती है फिर से किचन में आती है और ये देखती कि यहाँ पे असाई अभी तक खाना बना रहा है। और असाई जो होता है यहाँ पे निको को बोलता है कि प्लीज मेरे खाने को टेस्ट करो, और ये जो होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। निको जो होती है इसकी हालत देख के काफी डर जाती है और ये बोलती कि ठीक है। फिर निको यहाँ पे खाना खाने लग जाती है। तभी मीको आ जाती है। यहाँ पे असाई जो होता है मीको को भी डराने के लिए चला जाता है। मीको भी जो होती है फिर खाना खाने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो काजुकी है वो आ जाती है। काजुकी यहाँ पे जा ही रही होती है। तभी असाई बोलते कि मैंने आपके लिए जो खाना है वो बनाया है, प्लीज आप जो है खाने को खा लीजिए। लेकिन यहाँ पे काजुकी कहती कि नहीं, मैं इस खाने को नहीं खा सकती हूँ। तभी निको कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे पूरे खाने को खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो जो है काजुकी को खाना बना के कैसे खिला सकता है। उसे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाई होता है वो जो होता है काजुकी से मिलने के लिए गया होता है। यहाँ पे असाई देखते कि काजुकी कितनी ज्यादा फेमस है। जिसके बाद यहाँ पे असाई जो होता है काजुकी को हाथ हिलाता है। तभी असाई कहते कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद ये सभी असाई को जो है देखने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे काजुकी कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में घर पे मिलती हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पे सभी लड़कियों को लगता है कि काजुकी और यहाँ पे असाई का कुछ चक्कर चल रहा है। ये लोग जो है पूछने लग जाते हैं कि कहीं आप लोग यहाँ पे डेट तो नहीं कर रहे। यहीं पे काजुकी कहते कि भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे बंदों को जो है गलतफहमी करवा रहे हो। जिसके बाद काजुकी यहाँ से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो होता है मीको के पास जाता है और वो मीको को यहाँ पे जो है हाथ हिलाता है। तभी जो बाकी लड़के होते हैं वो जो होते हैं असाई के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम जो असाई को परेशान क्यों कर रहे हो। यहीं पे असाई भी जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सही में जो असाई है वो जो है बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रही होती है। यहाँ पे काजुकी जो होता है असाई को देख के तो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो फटाफट वहां से जो है भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मिको होती है वो जो होती है गेम खेल रही होती है और बाकी जो लड़कियां हैं वो जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही होती हैं। तभी वो लड़कियां मीको से क्वेश्चन पूछती हैं। मीको जो होती है फटाफट उनका जो जवाब है वो दे देती है और चुप हो जाती है। तभी वो लड़कियां कहती कि आखिरकार ये टॉपर अपने आप को समझती क्या है, इसे क्या लगता है कि ये टॉपर है तो सभी लोग इसके आसपास ही घूमते रहेंगे। ये सही में बहुत ज्यादा ही बेकार है। यहीं पे जो असाई होता है वो जो होता है ये सारी बातों को सुन लेता है। फिर असाई देखता है कि यहाँ पे जो मीको है वो जो है पूरी अकेली बैठी है और ना ही वो हंस रही है और ना ही किसी से बोल रही है। फिर असाई जो होता है मीको को यहाँ पे जो है हाथ हिलाता है और ये बोलता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी।
मीको जो होती है इसे देख के भागना स्टार्ट कर देती है और ये भी जो होता है मीको के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। फिर ये दोनों थक जाते हैं और यहाँ पे फाइनली मीको जो होती है लंच करने के लिए मान जाती है और ये दोनों यहाँ पे लंच करते हैं साथ में। और जो मीको होती है उसे जो है काफी अच्छा जो लंच है वो जो है लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काजुकी होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो सीधा घर पे आती है। घर पे आते ही यहाँ पे उसकी दोनों बहनें काजुकी को जो है चेक करने लग जाती हैं और उनको पता चलता है कि काजुकी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, उसे जो है बुखार हो गया है। तभी जो यहाँ पे असाई होता है वो जो है काजुकी के लिए खाना लेके आया होता है, लेकिन यहाँ पे काजुकी मना कर देती है। ये बोलती कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, चले जाओ यहाँ से। असाई बोलते कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन काजुकी कहती कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद जो असाई होता है वो जो होता है दिन रात यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो जो है करता रहता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुकी को रात को नींद नहीं आ रही होती है और वो जो है नीचे आती है और वो देखती है कि यहाँ पे असाई जो होता है मूवी देख रहा होता है और डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एकदम से ऐसा होता है कि यहाँ पे असाई एक डायलॉग बोलता है और काजुकी दूसरा डायलॉग बोलती है। काजुकी कहती है कि तुम जीत गए, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो असाई होती है वो जो होती है खाने को खा रही होती है और उसे खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनली तीनों बहनें साथ में मिलकर खाने को खा रही होती हैं और उसने सूप भी खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बहनें बाहर जो है जा रही होती हैं। काजुकी बोलते कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। तीनों बहनें बोलती कि हमें कुछ काम है, असल में हमारा जो टूर्नामेंट है वो है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये जो है आगे क्या कर सकता है और साथ ही ये जो अपनी मॉम को याद भी कर रहा होता है। नेक्स्ट में जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे मूवी को देखने लग जाता है और ये मूवी वही मूवी होती है जो उसकी मॉम ने की होती है। असाई की मॉम यहाँ पे एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आती है। ये देख के यहाँ पे असाई रोने लग जाता है। तभी तीनों लड़कियां यहाँ पे आती हैं और ये देखते कि असाई रो रहा है। ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। तभी काजुकी बोलते कि शायद से इसे जो है अकेलापन लग रहा होगा, इसलिए ये जो है रो रहा है। क्योंकि काजुकी देखती कि यहाँ पे ये अपनी मॉम की फिल्म देख के रो रहा है। तो ये लोग बोलते क्या तुम्हें अकेलापन लग रहा है। तो असाई बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे निका होती है वो जो होती है नहा रही होती है, लेकिन तभी उसे एकदम से आवाज आती है। वो आवाज सुन के काफी डर जाती है क्योंकि ये आवाज असाई की होती है। फिर निको बाहर आती है और ये बोलती क्या हुआ। असाई बोलते कि असल में मैं ब्रेड लाना भूल गया। निको बोलती कि तुम पागल हो क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी असाई देखता है कि जो निको है वो जो है टोवल में आ गई है। ये देखते ही निको भी काफी शर्मा जाती है। यहीं पे मीको आ जाती है और मीको बोलती कि निको आखिरकार तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है। निको बोलती कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद निको यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है आगे आ रही होती है। तभी असाई कहते हैं कि इस कपड़े को साइड में रख दो, लेकिन ये जैसे ही कपड़े लेने जाती है मीको का हाथ यहाँ पे असाई से टच हो जाता है और वो भी जो होती है शर्माने लग जाती है। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे सारी चीज़ों को ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें ये तीनों बहनें काफ़ी खुश है और इन्होंने एक मूर्ति ले रखी है। असाई बोलते कि बचपन में ये तीनों बहनें एक साथ रहा करती थी और काफ़ी खुश लगा करती थी, लेकिन अब तो ये तीनों बहनें यहाँ पे झगड़ालू हो गई हैं। जिसके बाद असाई जो होता है पिक्चर को ले जाता है और यहाँ पे तीनों बहनों से भारी भारी पूछ रहा होता है कि इस पिक्चर के बारे में उनका जो है क्या ख्याल है। जिसके बाद यहाँ पे सभी बहनें बोलती कि हमें इस पिक्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। असाई बोलते कि ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ये पिक्चर मिली है तो इन तीनों में से कोई एक चाहता है कि यहाँ पे इसे जो दोबारा से रिक्रिएट किया जाए। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे पिक्चर को जो है देख रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार वो इसे कैसे रिक्रिएट कर सकता है। वो फिर यहाँ पे सोच ही रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है ये बोलता है कि असल में यहाँ पे एक फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए मैंने एक होटल को बुक किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो। जिसकी वजह तीनों बहनें मना कर रही होती हैं, लेकिन असाई की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से ये लोग जो है यहाँ पे मान जाते हैं, लेकिन मन में कह रहे होते हैं कि वैसे भी हम लोग जाने वाले तो है ही नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है मैच खेलने के लिए आई होती है और मीको यहाँ पे मैच जीत भी जाती है। फिर मीको कह रही होती कि चेरी ब्लॉसम नीचे जो है गिर रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेले चल रही हूँ, खास मेरी बहनें मेरे साथ होती, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में थोड़ा टाइम है इसलिए मैं एक होटल में जाके रिलैक्स कर लेती हूँ। तभी से यहाँ पे काजुकी दिखाई देती है। यहाँ पे मीको कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो काजुकी।
काजुकी बोलती कि असल में मेरा जहाँ पे ऑडिशन होने वाला है वहाँ से ये होटल काफ़ी पास है, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट करने आई हूँ। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मीको कहती कि मेरा अगला मैच होने में 2 दिन बाकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी रेस्ट करने आई हूँ। तभी निको भी यहाँ पे आ जाती है। ये लोग बोलते कि निको तुम यहाँ क्या कर रही हो? निको बोलती कि मेरा टूर्नामेंट इसी होटल के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी असाई भी यहाँ पे आ जाता है और ये लोग बोलते कि आखिरकार असाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? असाई बोलते कि असल में ये सब कुछ मैंने ही प्लान किया है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा यहाँ पे। जिसके बाद ये लोग कहते कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाह रहे हो? असाई बोलते कि असल में मैंने तुम तीनों के मैच का पता लगाया था और मुझे पता था कि तुम तीनों यहाँ पे एक होटल में आ सकते हो, क्योंकि ये होटल तुम तीनों के मैच के पास है। साथ ही यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस फेस्टिवल के अंदर जाओ। और यहाँ पे असाई बोलते कि ये वही फेस्टिवल है जिसमें इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। फिर असाई जो होता है इन तीनों को यहाँ पे एक दुकान के अंदर ले आता है, जहाँ पे इन तीनों को किमोनो पहनना होता है। ये तीनों यहाँ पे किमोनो खरीदने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पे काजुकी और असाई तो आराम से किमोनो को पहन लेती हैं, लेकिन जो मीको होती है वो जो होती है किमोनो पहनने में नखरा कर रही होती है। असाई बोलते कि आखिरकार तुम जो है यहाँ पे जो किमोनो है उसे क्यों नहीं पहन रही हो? जिस पे मीको बोलती कि मुझे ये किमोनो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पहन रही हूँ। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये बोलती कि मैं आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिज़ाइन दिखाऊंगी। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निको को एक प्यारी सी ड्रेस पसंद आई होती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और ये बोलते कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक जीन्स है। और ये जो होती है उस ड्रेस को छोड़ के जीन्स पहन लेती है। तभी जो असाई होता है वो जो होता है एक पिंक कलर की किमोनो को ले आता है। यहाँ पे काजुकी बोलती कि जो निको है उसे जो है पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो पिंक कलर पहन लेगी तो वो काफ़ी क्यूट लगेगी और मुझे पता है कि निको को क्यूट लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काजुकी बोलते कि ये तो काफ़ी गलत बात है, अगर निको यहाँ पे इसे पहनेगी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। अपनी तारीफ सुनने के बाद निको यहाँ पे किमोनो को पहन लेती है और हम देखते कि फाइनली निको काफ़ी अच्छी लग रही होती है। निको को पिंक किमोनो में देख के यहाँ पे उसकी जो बहनें होती हैं वो भी जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ये बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। साथ ही निको अपनी तारीफ सुन के यहाँ पे और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग जो होते हैं फेस्टिवल में आ चुके होते हैं। फेस्टिवल में यहाँ पे जो काजुकी होती है उसे जो है बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं, जिस पे असाई कहता है कि मैं तो इसे यहाँ पे इंजॉय करवाने के लिए लेके आया था, लेकिन ये तो यहाँ पे इंजॉय कर ही नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि निको और मिको तो काफ़ी इंजॉय कर रही होती हैं, क्योंकि वो दोनों इतनी फेमस नहीं होती। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की नीचे गिर रही होती है, लेकिन काजुकी उसे जो यहाँ पे थाम लेती है और उसे गोदी में उठा के आगे ले जा रही होती है। सभी बंदे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, जिसके काजुकी उसे जो है यहाँ पे एक जगह पे रख देती है। तभी यहाँ पे जो असाई होता है वो जो होता है काजुकी को एक जगह पे खींच लेता है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो पैर है उसमें जो है चोट लगी है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंडेज लेके आया हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए खाना भी लेके आया हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें जो है बताना चाहिए था कि यहाँ पे तुम्हारे पैर में चोट लगी है। जिस पे काजुकी कहती कि असल में मैं एक राजकुमार हूँ, राजकुमार कभी भी अपने चोटों को नहीं दिखाता है। असाई कहता है कि तुम्हें राजकुमार बनने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम यहाँ पे राजकुमारी भी बन सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे जो असाई होता है वो जो होता है इसकी चोटों को ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काजुकी के मुंह पे एक मास्क लगा होता है। असाई बोलता है कि असल में अगर ये मास्क नहीं लगाएगी सभी लोग इसे घेर लेंगे। जिसके बाद ये लोग मछली पकड़ने वाला गेम खेलने लग जाते हैं। असाई बोलते कि मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो मैच खेलना है। जिसकी वजह असाई होता है वो जो होता है मैच खेलने के लिए आ जाता है। असल में असाई को इन पत्तों के ऊपर पैर रखना है और बिना डूबे आगे बढ़ते रहना है। अगर असाई पानी में गिरता है तो उसे फिर से स्टार्ट करना होगा। असाई जो होता है लगातार इस मैच को करता है, लेकिन यहाँ पे वो बार बार पानी में डूब जा रहा होता है, लेकिन असाई हार नहीं मानता। और हम देखते हैं कि फाइनल ट्राई में फाइनली जो असाई होता है वो जो होता है मैच को जीत जाता है। बंदे बोलते कि फटाफट इसके साथ फोटो ले लो। असाई बोलते कि 2 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पे 2 बंदों को और लाना है। असाई जैसे ही यहाँ पे आता है ये देखता है कि यहाँ पे तीनों लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। असाई को लगता है कि वो तीनों घर जा चुकी हैं। तभी हम देखते कि वो तीनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और वो लोग बोलती हैं कि हमारे पास 3 ही छाते थे, इसलिए हम तुम्हें छाता नहीं दे सकती हैं। जिसके बाद वो स्टोन पर सीजर खेलती हैं और यहाँ पे जो लड़की जीतती है असाई उसी के छाते में जाता है
और साथ ही ये तीनों यहाँ फोटो भी खिंचवा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल में चले जाते हैं। होटल में यहाँ पे ये तीनों लड़कियां अपने अपने रूम में जा रही होती हैं। लेकिन तभी जो असाय होता है ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी रूम बुकिंग करवाई नहीं। ये सुन के तीनों लड़कियां शौक में आ जाती हैं। असाय बोलते कि मैं कैफे में जा रहा हूँ रहने के लिए। लड़कियां बोलती कि नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाय होता है वो रहने के लिए आ जाता है, लेकिन असाय के पास कपड़े नहीं होते। जिसके बाद ये लोग अपने कपड़ों में से एक कपड़ा असाय को देते हैं। फिर असाय नहाने के लिए जाता है और वो नहा के बाहर आता है। वैसे लौंडे की पूरी मौज है यार। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाय होता है वो सो जाता है। साथ ही असाय ने यहाँ पे इमेज को रिक्रिएट करवा दिया होता है और हमें वो फोटो भी दिखाई जाती है, जिसके असाय काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन उसे पुरानी फोटो नहीं मिलती। लेकिन तभी असाय को एक लेटर मिलता है कि मैंने वो फोटो ले ली है। असाय कहता है कि काफी अच्छी बात है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये तीनों बहनें यहाँ पे एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी जो केयर है वो जो है करने लगी हैं। ये देख के यहाँ पे असाई को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे असाई को लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया। असाई कहता है कि आज मैं उनके लिए काफी स्पेशल खाना बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे खाना बनाने के लिए सामान लेके घर पहुंचता है। तभी वो देखते कि इन तीनों के डैड यहाँ पे आए हुए हैं। असाई कहता है कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इन तीनों के डैड बोलते कि तुम चिंता क्यों लेते हो, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ असाई। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तभी असाई कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों लड़कियां अपने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देती हैं कि ये लोग अपने अपने फील्ड में क्या कर रहे हैं। काजुकी बोलती कि मेरा जल्दी ही एक ऑडिशन होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे निको बोलती कि मेरा एक मैच होने वाला है। मीको बोलती कि हाँ, मेरा भी एक मैच होने वाला है और मैंने बहुत सारे मैच जीत भी लिए हैं। इनके डैड कहते कि तुम लोग इसी तरह हार्ड वर्क करते रहो। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जल्दी ही बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत लेंगे और हमारा नाम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। जिसके बाद ये जो होते हैं यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे असाई कहता है कि मैं खाना बनाने वाला हूँ, आप हमारे साथ रुक जाइए और खाना खा लीजिए। तभी असाई के डैड काजुकी का जो मार्क्स होता है उसे देख लेते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिस पे असाई बोलता है कि असल में इस वीकेंड हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसमें गए थे। जिसके बाद मोंटू बोलते कि आखिरकार ये आइडिया किसका था। असाई बोलते कि ये आइडिया मेरा था। जिसके बाद यहाँ पे मोटसुके कह रहा होता कि तुम आखिरकार मेरी बेटियों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं उनको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे असाई कहता है लेकिन वो जो शाइन है वहाँ पे जो गुडलक के लिए जाया जाता है। मोटसुके कहता है कि देखो, जो चैंपियन होते हैं वो जो होते हैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर तुमने मेरी बेटियों का टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पे इसकी बेटियां बोलती कि आपको इसको जो है निकालने की कोई जरूरत नहीं है और आप चिंता मत लीजिए, हम लोग जो है सारे जो मैचेस हैं उनको जो है जीतेंगे। जिसके हम मोटसुको बोलते कि आखिरकार तुम लोग इसके साथ क्यों रहना चाहते हो। तो ये लोग जो है कुछ नहीं बोल पाते। मोटसुको कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैच हारे तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम असाई को देखते हैं जो अकेले ही खाना खा रहा होता है और वो याद करता है कि पिछली नाइट जब इसने डिनर की बातचीत की तो तीनों लड़कियां यहाँ पे जिसकी बात सुनने भी नहीं चली गई। असाई समझ जाता है कि ये तीनों लड़कियां अब एक दूसरे से बात क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके डैड ने यहाँ पे इनको जो है मैजिस के ऊपर लगा दिया है। इसलिए तीनों लड़कियां यहाँ पे अलग अलग हो चुकी हैं। यहीं पे हम नोट्सुकी को देखते हैं जो यहाँ पार्टी के बाद खाना खा रही होती है। अब इसे ये खाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ पर प्रेस्टिक कर रही होती है। प्रेस्टिक करने के बाद ये हमेशा अपना रेगुलर जूस पीती है। इसे इस जूस का स्वाद बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती है। यहीं पे हम मोटसुकी को देखते हैं जो यहाँ पे बिस्किट खा रही होती है। इसे ये जो बिस्कुट है ये भी जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये बोलती कि ये बिस्किट तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। यहीं पे ऐसा कहता है कि आखिरकार मैं उन तीनों को फिर से डाइनिंग टेबल पे कैसे लाऊं। तभी वो अपनी मोम की बातों को याद करता है और वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे एक हैप्पी फैमिली बनानी ही है। नेक्स्ट सीन में हम नेशुके को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रही होती है। तभी उसकी क्लासमेट बोलती कि क्या आप यहाँ पे खाना लेके नहीं आई हैं, क्योंकि आप एक पैकिंग का खाना खा रही हैं। फिर नोटसुके जो होती है अपने बैग को चेक करने लग जाती है और तभी उसे यहाँ पे लंच दिखाई देता है। इसे ये लंच काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो होती है पूरा फिनिश कर देती है। साथ ही तीनों लड़कियों को भी अपना अपना लंच मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां यहाँ पे नोटसुके को बुलाती हैं और ये बोलती कि देखो,
हम लोग इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम हमारे लिए खाना बना सकते हो लेकिन हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे। नोत्सुकी बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीन लड़कियां अपने अपने काम पे जा रही होती हैं। जो असाई होता है वो जो होता है इन तीनों के लिए खाना बना के दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुकी होती है वो जो होती है प्रेस्टिक कर रही होती है, और साथ ही जो यहाँ पे नागुमी होती है वो भी जो होती है प्रेस्टिक कर रही होती है। तभी नोत्सुकी के अपोनेंट का कॉल आता है और ये बोलता है कि अगले मैच के में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं अगले मैच का बिल्कुल जो है यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। यहीं पे हम मोत्सुकी को देखते हैं जो यहाँ पे चेस खेल रही होती है, लेकिन वो चेस को ठीक से नहीं खेल पा रही होती है। उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो यहाँ पे नहीं लग रहा, पहले जाओ और अपने दिमाग को यहाँ पे शांत करो। यहीं पे जो काजुकी होती है वो ऑडिशन देके आई होती है। इसका जो ऑडिशन होता है वो जो होता है काफ़ी अच्छा गया होता है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ पे खाना खाने के बाद जो हसाए होता है वो बर्तन धो रहा होता है, लेकिन तभी काजुकी आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हसाए बोलते कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। काजुकी बोलती कि ऑडिशन काफी अच्छा गया लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तभी यहाँ पे काजुकी देखती कि असाए की बहुत सारी उंगलियां कटी हुई हैं। ये बोलते कि आखिरकार क्या हुआ है। असाए बोलते कि काम करते वक्त ये उंगलियां कट गई थी। तभी जो असाए होता है वो जो होता है सारे बर्तनों को ले जा रहा होता है रखने के लिए, लेकिन एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। यहाँ पे काजुकी उसे उठाने आती है लेकिन यहाँ पे इन दोनों की किस हो जाती है। यहाँ पे असाए जो होता है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है, लेकिन काजुकी बिल्कुल शांत होती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, ये जो यहाँ पे एक एक्सीडेंट वाली किस थी, ना कि एक रियल किस थी। जिसके बाद यहाँ पे असाई कहते हैं कि ये ठीक बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के दौरान उसे अपने पार्टनर को किस करना होता है, लेकिन वो किस नहीं कर पा रही होती है क्योंकि एकदम से वो असाई को याद करने लग जाती है। डायरेक्टर बोलते कि शायद से तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन है, पहले उसे निकाल के आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि काजुकी असाई के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हें बड़े साथ डेट पे चलना होगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।